सो हमारे दूसरे सेगमेंट में बहुत ही प्यारी हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर उसवा शहबाज, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। और अभी मुझे पता चला कि इनको जो है मेडल भी मिला है बेस्ट रिव्यूड साइकाइट्रिस्ट ऑफ द ईयर का भी, साइकोलॉजिस्ट का। तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करेंगे मैडम, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। सो कैसी हैं आप? आई एम गुड, बहुत अच्छी पर्सन भी हूँ और बहुत अच्छी तबीयत से भी हूँ आज। अच्छा, ये कैसे जांचा जा सकता है कि ये गुड पर्सन भी है, एज अ गुड प्रोफेशनलिज्म में भी ये बहुत अच्छी है? अच्छा, ये साइंटिफिक चीज़ है। ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए असेसमेंट चाहिए होती है। तो कई दफ़ा साइकोलॉजिस्ट बड़ा अनयूजुअल या कह सकते हैं बड़ा अजीब सा सवाल करते हैं, अच्छा बताओ मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब वो ये चीज़ें हम नहीं बता सकते। ये चीज़ें जो है ना, आपकी असेसमेंट आपसे 2-4 मिनट बातचीत होगी, देन मैं बता सकती हूँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। बिकॉज हम साइंटिफिक बातें करते हैं, रियलिटी बेस्ड बातें करते हैं, हम प्रिडिक्ट नहीं करते, हवा में बात नहीं करते। सो यस, इस तरह से कुछ 2-3 मिनट आपसे बातचीत हो, देन या आपका जो पर्सनैलिटी एनालिसिस होता है वो आपकी बैठने के तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी हो। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर उसवा, आपसे जब लोग बात करने आते हैं या फिर अपने प्रॉब्लम्स आपको सुनाते हैं, तो कितना टाइम लगता है आपको उनको काम डाउन करने में कि वो अपने दिल का हाल अहवाल जो इजीली आप तक आपको सुनाना शुरू कर देते हैं? मुझे प्रैक्टिस करते हुए अभी 15 इयर्स हो गए हैं। ओह वाओ, इट्स अ ह्यूज टाइम। यस, तो 15 इयर्स हो गए। अब तो ऐसे होता है कि पेशेंट आके बैठते हैं तो अगले 2 मिनट में वो कहता है आई एम गुड। अच्छा। मतलब मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है और ऐसी इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अभी पता चल जाता है कि पेशेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी से आपके पास आ रहा है और जो आपने उसको किस तरह से फ़ौरन बैठते ही काम डाउन करना है। दूसरी बात ये कि साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको जज नहीं करता। वो पेशेंट आके अपना कोई भी सीक्रेट बता रहा है, द मोस्ट वियर्डेस्ट सीक्रेट, मोस्ट डर्टीएस्ट सीक्रेट, मोस्ट अनयूजुअल सीक्रेट बता रहा है, हम आपको जज नहीं करते। ओके। हम आपके साथ, वो कहते हैं ना कॉमन लोकल लैंग्वेज में, हम आपके साथ सास बहू प्ले नहीं करेंगे। हम आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको एम्पैथेटिकली उसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन फिर हम उस वहाँ से सॉल्यूशंस और थेरेप्यूटिक सॉल्यूशंस निकालेंगे। मेरे ख्याल से आपका काम भी ऐसा है कि जितनी प्राइवेसी क्लाइंट के साथ रखी जाए वो उतना ज़्यादा आप पे एतमाद करता है। प्राइवेसी इज द लाइक द प्रायोरिटी ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट। हमारे पास इतने लोगों के, मैं कई दफ़ा कहती हूँ मुझे अगर स्कैन किया जाए तो इतने सीक्रेट्स मिलेंगे वो आप मुझे दोबारा मुझसे यार आप तो फिर यानी बहुत सारे सीक्रेट्स अपने साथ लेके चल रही होती हैं। हाँ, ऐसे ही है। आप देखें ना, आपने 3-4-5 सेशंस किए तो 5 सेशंस में 5 लोगों के डिफरेंट 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 प्रॉब्लम्स हैं और कई दफ़ा इतना वियर्ड प्रॉब्लम होता है कि मुझे खुद जो है ना वो समझ आती है कि अच्छा ये भी लोगों के साथ हो सकता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट होना एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अगर दिन में 10 पेशेंट देख रहे हैं तो 10 में से 2 ऐसे होंगे कि आपको बुक रीड करनी पड़ती है, दोबारा से जाना पड़ता है। अच्छा। ओके, दिस इज द थिंग। ओके, और ये इसको भी इस है। तरह से हाँ, जो है हर हैंडल रोज करना आपको मैंने। नए इश्यूज समझ आ रहे हैं, हर रोज जो आपको टीनेजर्स के डिफरेंट इश्यूज हैं। आजकल जो हमारा बड़ा एक काउंटर वर्ड है जेन-ज़ी, इनके डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनके डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, एडल्ट्स के डिफरेंट हैं, बुजुर्गों के डिफरेंट हैं। तो और इतने वियर्ड होते हैं कई दफ़ा कि आप हैरान हो जाते हैं, ओके दिस इज ऑल्सो डिसऑर्डर। सबसे वियर्ड अभी तक का मसला क्या सुना है आपने जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं? ओह, तो आज हम आपको वैसे अभी रिवील भी कर देते हैं कि आज हमारा टॉपिक है बेसिकली पोर्न साइट्स के ऊपर के बच्चे, हमारे यंगस्टर्स और मेरी एज की बहुत सारी अवाम जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। पोर्न साइट्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल से देखी जाने वाली साइट्स है, चाहे वो फिर उनको वीपीएन के साथ यूज़ करनी पड़े, लेकिन ये इतना मसला क्यों बड़ा बन चुका है। तो इसी हवाले से हमने आज डॉक्टर उसवा को सुबह सुबह तंग किया कि आए यार हमें इस पे बात करनी है, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत ज़्यादा मेंटली डिसऑर्डर की तरफ जो है बच्चे जा रहे हैं। तो ये मसला, जैसे आपने कहा कि आपको भी यही मसला सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है, वियर्ड मसला है ही है। मसला है ये। हमारे पास 90% जो पेशेंट है ना, मेरा जो 90% पेशेंट है वो मेल है। हमारे यहाँ पे मेल पेशेंट्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेल पेशेंट जो है वो घर पे बताना ज़रूरी नहीं समझता। डोमिनेटिंग जेंडर है, हाँ, डोमिनेटिंग जेंडर है बेसिकली, और घरों पे बताना ज़रूरी नहीं समझते। जबकि खातून को अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो उससे पहले हस्बैंड से पूछना है या बताना है, और जब आप के उसमें वो बात सर्कुलेट होगी कि शी वांट्स साइकोलॉजिस्ट, तो बात पता चलती है अच्छा ये पागल है, ये पागल है। तो वो खवातीन जो है ना इस डर से, या बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं जाएंगी, किसी को पता लग गया कि ये पागल है तो शादी नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से फीमेल पेशेंट कम होता है हमेशा।
वो फीमेल पेशेंट तब आएगा जब वो बिल्कुल ही एक्सट्रावेजेंट हरकतें करना शुरू कर दे, वो छतों से छलांगे लगाना शुरू कर दे, वो अपने बाल जो हैं वो या ख़त्म कर सुसाइड अटेम्प्ट्स की इस तरफ तरह चला सुसाइड जाए। अटेम्प्ट्स तो बहुत छोटी बात है ना, बहुत सारी चीज़ें अपने साथ करती हैं। मेरे पास एक परसों एक पेशेंट आई थी, बच्ची 18 साल की, उसने अपने आप को आग लगा ली। ओह माय और गॉड। आग इसलिए लगा ली कि उसने कहा कि मुझे घर में कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे कोई जो है ना अप्रोप्रिएट अटेंशन ही नहीं मिलती, और अच्छी खासी पढ़ी लिखी बच्ची थी। ओके। इट्स नॉट कि कोई ऐसी अनएजुकेटेड बच्ची या कोई इस तरह के इलाके से आ रही है, बड़ी अच्छी, मैं इस वक्त मेंशन नहीं कर सकती जी इलाका, बिल्कुल। हमारे लाहौर में करीब ही यहाँ से है। तो लेकिन मेरे ख्याल से इसमें पेरेंट्स भी बहुत गलत करते हैं कि अपनी औलाद में भी वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, बंटवारा करने वाली चीज़ें, एक औलाद को ज़्यादा प्यार देंगे, दूसरे को पूछेंगे भी अच्छा, नहीं, शायद उस वजह से भी। इसमें ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बिल्कुल। लड़के भी आते हैं इस चीज़ के साथ हाँ। कि हमारी मदर जो है वो बेटियों को ज़्यादा प्यार करती है। कई दफ़ा ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें नहीं करते। मेरे लास्ट ईयर मेरे पास 2 भाई आए थे जो ओके। ट्विन्स थे, कहते थे हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लास्ट आपसे पूछने आए हैं, सजेशन लेने आए हैं कि हमें घर छोड़ना चाहिए या नहीं। कि इतना जो है वो हाँ, पीक पे पहुंचे होते हैं, तब आपसे आके कंसर्न करते हैं। तो और दूसरा केस एक्सट्रीम ये होता है कि सारे पीर फकीर आजमा लेते हैं, हर तरीके से हो लेते हैं, तावीज़ करा लेते हैं, और उसके बाद क्या फिर हम कोई हाल नहीं लभ्या। हाँ, अब ये मतलब ये कि जादू टूना ये इसके ऊपर जिन चुड़ैल आ गई थी, वो जाती नहीं है, तो हम लास्ट सोल्यूशन के लिए आपके पास आए। तो ये जिन भूत वाले कितने केसेस रिलायबल होते हैं और कितने ज़्यादातर तो फेक ही होते होंगे? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, एज इट इज़ ड्रामेटिक होते हैं बहुत। बिल्कुल। जैसे हमारा एक लड़कियों में, ख़वातीन में एक डिसऑर्डर है कन्वर्जन डिसऑर्डर। हाँ। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, आपको जब दौरा पड़ता है तो ये अप्रॉक्सीमेटली लाइक एपिलेप्सी होता है। एपिलेप्सी का मतलब ये है कि उसमें मुंह से झाग निकलती है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो फिट या दौरा पड़ता है उसमें मुंह से झाग नहीं निकलेगी, लेकिन आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, हाथ पांव बिल्कुल मुड़ जाते हैं, और बॉडी का पोस्चर ऐसा हो जाता है जैसे आपके अंदर कोई, जैसे वो कहते हैं ना पीरों फकीरों की लैंग्वेज में, कोई हाजिरी हुई होती है, हाँ कोई इस तरह बिल्कुल के। बिल्कुल। तो ये इतने ड्रामेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि लोगों को अपेरेंटली, नॉर्मल बंदे को यही लगेगा कि इसके अंदर कोई ऐसा मसला है, ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं हो सकता। जैसे मेरे पास एक बहू आई थी लास्ट टाइम, उन्होंने कहा कि जब मेरी सास जो है ना, वो हमारा मट्टी का वो हवेली सी है, तो मुझे कहती है इसमें झाड़ू लगाओ। तो ओके। मैं क्या करती हूँ कि झाड़ू पकड़ के ना, तो मैं ऐसा प्रेटेंड करती हूँ कि मेरे अंदर चुड़ैल आ गई, और मैं उसको उसी झाड़ू से मारना शुरू कर दी। ये बिहेवियर उसने सीखा है ना, तो हाँ ये बिल्कुल। जो है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किसी भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर में, क्योंकि वो इतनी डरी हुई है, इतनी हरास्ड है उस सास से, कि वो अपना जो है ना एक्सप्रेस नहीं अपने आप को कर सकती। वो इमोशनली अपने आप को बता नहीं सकती कि भाई मैं ये काम नहीं करना चाहती, या मैं ये अब नहीं कर रही, कल करूँगी, कैसे करूँगी। तो वो उसने फिर ये बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर लिया, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो ड्रामेटिक हो जाती हैं। So you are very mature and you have such a lot of experience, 15 years आपको इस फील्ड के अंदर हो गया। कभी आपको कोई ऐसा पेशेंट टकरा हो जिससे आपको थोड़ा बहुत डर लगा हो? मुझे पेशेंट से कभी भी डर नहीं लगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं वाहिद अपनी बैच की साइकोलॉजिस्ट थी जो फाउंटेन हाउस चली गई थी अपने एमएससी साइकोलॉजी के बाद ही। ओह। फाउंटेन हाउस चली गई थी और मुझे उन्होंने कहा हमारे पास जॉब नहीं है, तो मैंने कहा आप मत जॉब दें, मैं वॉलंटियर करूँगी। और मैंने ओके। 7 ईयर्स वहाँ पे वॉलंटियर किया था। और मैं वो साइकोलॉजिस्ट थी, लोग कहते थे कि ये पागल औरत है, ये कहीं भी पेशेंट के साथ बैठ जाती है, इसको डर नहीं लगता। मैं पेशेंट जो है ना वो गटर के ढक्कन के ऊपर ईजी है, तो मैं वहीं ज़मीन पे बैठ जाती थी। तो लोग कहते थे इसको ऑफिस लेके जाएं, तो मैं कहती थी वो यहाँ पे ईजी है। तो इसलिए मुझे किसी एडिक्ट पेशेंट से, किसी फीमेल से, किसी मेल से मारे बहुत पड़ी हैं। पेशेंट्स मारते हैं, चार्ज कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इवन गाल पे निशान पड़ जाता था, बाल खींच दिए, एक ने तो धक्का दे के गिराया, सर फट आपको? गया। यस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, So लेकिन how you tackle that दिस इज द situation? पार्ट ऑफ जॉब। मैं क्या? साइकोलॉजिस्ट बाय चॉइस हूँ जी, मैं साइकोलॉजिस्ट बाय चांस नहीं हूँ। हाँ। तो ये So है why you chose this field? क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना है ह्यूमंस को। मैं शुरू से कहती थी मुझे लोगों के मसले सुनने में, आई वांट टू हील देम, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रिवीलिंग इट। ये बात मेरी मदर को पता है, वो कई दफ़ा मुझे मेरी चीज़ों से कई दफ़ा कहती है मुझे नहीं समझ आता ये मैंने क्या बना दिया, आई डोंट नो हू आर यू। तो मुझे जो है ना एक्सप्लोर करना पसंद है। लेकिन वहाँ पर ही बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी चेहरे नहीं पढ़ने चाहिए, चेहरे पढ़ने लगोगे तो दोस्तियाँ टूट जाएंगी। नहीं, ये इमोशनल ड्रामेटिक So, बातें हैं। आप जितना किसी को जान सके, जितना किसी के अंदर, मुझे डाइव इन करना बेसिकली ह्यूमंस में पसंद है। मेरी फैमिली में सब मेडिकल डॉक्टर्स हैं। मेरी अपनी सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं, मेरे अपने हस्बैंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बट आई चूज टू बी अ साइकोलॉजिस्ट।
तो मैंने बाय चॉइस ये सिलेक्ट किया था अपने लिए। मेरे अब्बा कहते थे लेक्चरशिप कर लो, इंग्लिश पढ़ लो। मैंने कहा नहीं जी, आई एम नॉट टीचर, आई एम अ हीलर बाय बर्थ होते हैं ना कुछ लोग। और ये सब आपका भी काम है, हीलिंग करना किसी को। और यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम बात कर रहे थे पोर्न साइट्स की, तो आप मुझे बताएंगे किस एज के जो है बच्चे सबसे ज़्यादा इन साइट्स में गुम है इस वक्त? अच्छा, इसमें एज लिमिट नहीं है और जेंडर की लिमिट भी नहीं है अब। फीमेल्स भी बहुत सारी इन्वॉल्व हैं, जिनको हम कहते हैं ना अल्ट्रा मॉडर्न ख़वातीन या लड़कियां या बच्चियां, ये जो नए नए कॉलेज चले जाते हैं और फिर इस तरह की चीज़ें, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें, या जिनकी फ्रेंडशिप्स नहीं है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीज़ें, तो वो हर तरह का बच्चा, हर तरह का मेल मेंबर, फीमेल और हर एज का पर्सन जो है ना इसके अंदर अब इन्वॉल्व है। तो इसमें हवस कितनी है, जो लोगों के अंदर लस्ट है एक चीज़, उसकी वजह से ज़्यादा लोग इन साइट्स पर चले जाते हैं? क्या वजह है? जो इनिशियल होता है ना वो तो एक्सप्लोरिंग होता है कि एक्चुअली ये है क्या। और बहुत सारी दफ़ा ये होता है कि आप छोटे बच्चों की एज के, छोटे एज के जो बच्चे हैं उनकी जब फ्रेंडशिप थोड़े बड़े बच्चों के साथ हो जाती है, तो कहीं पे कोई साइट का कोई पिक्चर दिखा दी किसी ने। छोटे बच्चों में तो अक्सर ये होता है कि कोई, जैसे आपने हमारे एक नेबर्स में एक वाक़या हुआ था कि ड्राइवर जो था ना वो इस चीज़ में इन्वॉल्व था, तो उसने उस छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को कहा कि तुम्हें ये चीज़ का पता है। तो उसने उसको उस चीज़ के ऊपर लगा दिया। अब वो जो है इतना अडिक्ट बच्चा था, उसके पेरेंट्स पे बड़े शाय फील कर रहे थे, हम आपके पास ले आए हैं, आप कॉलोनी में किसी को ना बताएं और ये वो चीज़ें। तो मैंने कहा आप इसको डायरेक्ट मेरे ऑफिस ले आएँ ताकि हम इसको डील कर सकें। कुछ दफ़ा कैरियर्स आपके वो लोग होते हैं जो जिन पे हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं, जिन पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, जिनको या तो वो अपने साथ फिजिकली इन्वॉल्व करना चाह रहे होते हैं, या फिर वो एक्साइटमेंट के को शेयर करने के लिए किसी छोटे उम्र के बच्चे को साथ ये चीज़ शेयर कर देते हैं। तो छोटे बच्चों में यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है। अडल्ट्स में या जो 18 ईयर्स के बच्चे या जो कॉलेज गोइंग होते हैं, जो इनिशियली जाना शुरू करते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई असाइनमेंट है तो एक मैसेज पॉप अप हो जाता है, उसके ऊपर एक पिक्चर भी होती है जो बड़ी जिसको अब आई डोंट नो ये वर्ड अप्रोप्रिएट है, लस्टी सी पिक्चर होती है। तो वो उस तरह की पिक्चर से वो ऑफ कोर्स ह्यूमन है, उसके अंदर एक ये इमोशन है। ऑब्वियसली आप सेड्यूसिव चीज़ कोई भी आप देखोगे तो ऑब्वियसली जब आप ओपन करोगे, इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं एंड देन फिर वो जो है आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिर आप जब एक दफ़ा एक्सप्लोर आपने कर लिया, वो कहते हैं ना कि कोई भी तरह का एडिक्शन होता है, ये काइंड ऑफ एडिक्शन है ना। तो जब ये एडिक्शन, और ये सबसे बुरी एडिक्शन है, आपकी अल्कोहल की एडिक्शन चली जाएगी, आपकी सब्सटेंस की एडिक्शन चली जाएगी, हेरोइन, कोई भी चीज़, हैश है, जो भी चीज़ है। पॉर्न एडिक्शन नहीं जाती, बहुत मुश्किल से जाती है, क्योंकि ये विजुअल हेल्प मिल रही है आपको। बिल्कुल। आपको जो सबसे जो आपका मौसर जरिया होता है ना कि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ पेनिट्रेट कर जाए, दैट इज़ द विजुअल हेल्प। आप जो चीज़ सीन देखते हैं, जैसे आप कहते हैं ना मैंने रोड पे एक्सीडेंट देखा, तो आप बहुत दिन परेशान रहते हैं, वो सीन जहन में आता रहता है। ये वही चीज़ है, आपके एक्साइटेड आपको कर देती है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपका जो ऑक्सीटोसिन है और डोपामीन है उसको रिलीज़ करेगी, और इसकी कोई लिमिट नहीं होगी रिलीज़ होने की। अच्छा डॉक्टर, इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना साइट्स पे वीडियोस देखने के बाद जो इमेजिनेशन में चले जाते हैं, वो अपना एक ड्रामेटिकल सीन्स में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यार मेरा पार्टनर इस तरह से, या जो भी चीज़ें आप बेहतर समझती हैं, तो फिर जब उनको अपने पार्टनर से उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बिकॉज वो अकेला देख रहा है या अकेली देख रही है, उसका पार्टनर नहीं देख रहा, तो फिर उनको कितने प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता, वो एक्चुअली खुद एक प्रॉब्लम होते हैं और वो अपने पार्टनर को प्रॉब्लम में डाल देते हैं इस वजह से। वो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैरिड कपल आ रहा है, जो कि इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिसिंग भी है, वो कई दफ़ा ये आके लेम एक्सक्यूज़ देंगे कि मैंने तो चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, शादी में स्पाइस लाने के लिए या एक्साइटमेंट लाने के लिए ये चीज़ को देखना शुरू किया था, एंड देन आई इन्वॉल्व माई पार्टनर। और फिर क्या एकदम से होता है, मेल पार्टनर जो है वो अपनी फीमेल पार्टनर को जो है वो फोर्स करते हैं कि यू शुड बिहेव लाइक शी इज़ बिहेविंग। कि मतलब एज इट इज आप वही चीजें करो जिस तरह से आप वीडियो के अंदर देख, तो आप वो चीजें करें। नॉट पॉसिबल। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसका बड़ा नॉर्मल सा लॉजिक है, बड़ा लोकल और जो आसान लॉजिक ये है। आप मूवीज देखते हैं, जैसे हमें लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये सेट नजर आ रहा होगा, और जहाँ जूम किया जा रहा है वो चीज नजर आ रही होगी। बैक स्टेज यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, कौन हमें कैसे जो है वो डील कर रहा है, और कितने कैमराज हैं, लोगों को नहीं पता। उन्हें पता है कि एक पर्पल कलर का सेट है और एक ये चीज है, तो बहुत कलरफुल सा, सिर्फ एक होस्ट बैठी है, गेस्ट बैठे हैं, तो ये चीज नजर आ रही है। जो इसके पीछे बैठे हुए लोग, बैक स्टेज बैठे हुए हैं, जो आपकी रिकॉर्डिंग को चेक करें, वो उन्हें नजर नहीं आ रहे।
हमने जो है वो प्रॉपरली मेकअप किया होता है प्रेजेंटेबल दिखने के लिए और चीज़ें करने के लिए। हो सकता है कि मैं घर से इस तरह से ना आई हूँ, मैं किसी और लूज ट्राउजर्स में आई हूँ और मैंने चेंज किया हो यहाँ। बिल्कुल। तो पॉर्न साइट्स या इस तरह की जो एक्सप्लिसिट साइट्स होती है ना, इन पे भी यही चीज़ होती है कि आपकी बॉडी के वो पार्ट्स को इन्हांस किया जाता है फिल्मिंग की जाती है, मेकअप किया जाता है, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर एक फिल्म मेकिंग है। दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, जिसको जहाँ पे आपको उसमें ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली फोकस उन चीज़ों के ऊपर होता है जो दिखाई जा रही है। हाँ, आपने देखा है कि उसमें कोई इमोशनल मोमेंट्स नहीं होते। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल रिलेशनशिप है, उसके अंदर जो है वो हगिंग का एक चीज़ होती है, या आप प्यार से अपने पार्टनर को जो टच कर लेते हैं, या इस तरह की कोई चीज़, हाथ पकड़ लेना, या इस तरह की कोई चीज़ जो है, रोमांस उसके अंदर नहीं होगा। उसके अंदर हमेशा मेल डोमिनेट दिखाया हुआ है, औरत को वो अब्यूज कर रहा है, इंसल्टिव फील कर रही है, इस तरह की चीज़ करने की कोशिश। तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक तो आपकी जो है ना माइंड मेकिंग हो रही होती है कि आदमी डोमिनेट ही रहेगा इस एक्टिविटी में, और फीमेल जो है शी विल बी लाइक सबमिसिव और समथिंग लाइक दैट। एक ये चीज़ आपको दिखाई जा रही होती है। दूसरा, उसके अंदर इतनी एबनॉर्मल चीज़ें और पोस्चर्स दिखाए जा रहे होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर सकते, और उनको बाकायदा उनको जो है ना वो प्लान किया जाता है, फिल्माइज किया जाता है, और उसके बाद वो प्रेजेंटेबल बना के और वॉइस इफेक्ट्स डाल के और हर चीज़ें करके वो आपके साथ किया जाता है। जिस तरह की फिजिकल अपीयरेंस दिखाई जाती है, बॉडीज़ दिखाई जाती हैं, नॉर्मली वो बॉडीज़ आपको जिम के बाद भी नहीं मिलती। अभी यहाँ पे ये इतना वर्स्ट टॉपिक है, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ, क्या ना करूँ, क्या क्विट करूँ। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब ये लोग देखते हैं ये चीज़ें, और उसके बाद यहाँ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो दिस इज़ हैपनिंग, जो मैं बात करने वाली हूँ, कि लोग पे करने के लिए तैयार हैं कि हमने आपके साथ वो चीज़ें करनी है जो हम उन वीडियोज़ के अंदर देख रहे हैं। ये मैंने लिटरली बहुत सारे लोगों से सुना। तो वो इतना वो फैंटेसीज का वो शिकार हुए होते हैं लोग। अनफॉर्चुनेट है ना ये, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी है जो भी इस तरह की साइट्स जो भी लोग विजिट करते हैं, उनकी बड़ी एक आम सी निशानी है कि वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा अकेले रहेंगे। एक्स्ट्रॉर्डिनरी आपको फील होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही एंटी सोशल है, बात ही नहीं करता, कमरे में घुसा रहेगा या कमरा बंद रहेगा इसका हर वक्त, या ये अगर सर्दियाँ हैं तो ब्लैंकेट से ही नहीं निकलता, और इस तरह की कुछ, क्या पता ब्लैंकेट में क्या कर, हाँ, या हैंड्स फ्री लगा के रखता है हमेशा, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो आपको बिल्कुल एंटी सोशल लोग मिलते हैं ना, उनको कई दफ़ा यहाँ पे सुकून मिलता है इस तरह की साइट्स को विजिट करके और चीज़ें करके। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके पास अगर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सोशली अपने आप को मोबिलाइज कर सकें, तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में अपना दिल लगा लेते हैं। जैसे आपने ख़वातीन को देखा ना कि वो स्पेसिफिक टाइप की मूवीज़ देखती हैं, हाँ, ड्रामा देख लिया, कोई सीजन देख लिया, तो हम उसके साथ एडिक्ट हो जाते हैं। हाँ, फिर आपका बच्चा रो रहा है, सीजन की तरफ लगे, हमें कोई कंसर्न नहीं बच्चों के रोने से, हम सीजन में बिजी हैं तो बिजी, हमें नेटफ्लिक्स देखना है। और बेसिकली जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रही है ना, और आपके हार्मोन्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलीज कर रही है, तो वो आपको ज़्यादा एक्साइट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रनिंग की आदत डाल लूँ, तो मेरा एक लिमिट के अंदर जो है ना ऑक्सीटोसिन और डोपामीन जो है रिलीज होगा, और लेकिन और जब रिलीज होगा तो मुझे हाई फील होता है, गुड फील होता है, तो मुझे हैबिट हो जाएगी रोज़ रनिंग की कि यार मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ था, आई डू इट अगेन। इस एक्टिविटी में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जो है वो लिमिट से ज़्यादा सिक्रीट होता है। जब लिमिट से ज़्यादा सिक्रीट होगा, आप लिमिट से ज़्यादा हाई फील करेंगे, और हाई फील करेंगे तो एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होंगे तो आप दोबारा करेंगे। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें माँ बाप कितने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि वो बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते, और मुझे दूसरा साथ ये भी बता दें कि अभी लोग वीपीएन के थ्रू भी ये साइट्स देख रहे हैं, तो किस तरह से खुद को रोका जाए पर्सनली कि हम उन साइट्स को ना देखें? देखिए, माँ बाप का इसमें फॉल्ट नहीं है, बच्चे का अपना फॉल्ट। मैं बड़ी दफ़ा मैं बहुत फ्रीक्वेंट हूँ यहाँ आने के लिए, और बहुत दफ़ा मेरी आपसे पहले जो होस्ट है उनसे बात होती रही, और बहुत नॉर्मली मैं आराम से, मुझे लोग कहते हैं आप आराम से कह देती हैं पेरेंट्स का कसूर है। इस चीज़ में पेरेंट्स का कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि आप बच्चा जब आपका अडल्ट हो जाए तो उसको फ़ोन दे। आजकल स्कूल ऐसे हैं कि बच्चा जो है आपका 2-3 क्लास में, तो उसको जो है ना टैब की ज़रूरत है। जी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, और ये है वो जो ऑनलाइन क्लासेस के साथ में एक और जो ऑनलाइन एक चीज़ हो रही होती है ना, बच्चा वहाँ से वो पकड़ लेता है। हमें पेरेंट्स का सिर्फ इतना सा रोल है इसके अंदर कि प्रॉपर टाइम पे बच्चों को इस चीज़ के लिए एजुकेट कर दें कि भाई इस तरह की कोई भी चीज़ पॉपअप हो सकती है, ऐसी चीज़ें जो है हमारे लिए प्रोहिबिटेड हैं, हम उनको नहीं देखेंगे, और इंट्रोड्यूस करें उस चीज़ को कि ये चीज़ ऐसे 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 दिखाई जाती है और इसका ये नुकसान होता है। हमारे पेरेंट्स का इसमें सिर्फ ये फॉल्ट है कि हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं देते, हम नहीं उनको बताते कि हरासमेंट क्या है, हम उनको नहीं बताते अब्यूज़ क्या है,
हम नहीं बताते, हम कि लड़के को नहीं बता रहे कि लड़की इज जेंडर, बिल्कुल, हम उसको अगर नहीं बताएंगे तो उसके लिए ओए, हाँ, ये हो जाएगा। तो उसको नॉर्मल करें पहले ना। इसको नॉर्मलाइज कीजिए, हाँ। जेंडर को नॉर्मलाइज कीजिए। आप एक्साइटेड तभी बच्चों को कर देते हैं जब आप लड़के को लड़की के बारे में नहीं बताएंगे। हम पेरेंट्स नॉर्मल कह रहे थे लड़कियों से बात नहीं करनी, लड़कियों से दोस्ती नहीं, ओए तेरी लड़की दोस्त है, बाप नॉर्मली ऐसे बच्चों को डील कर रहे थे लड़कों को। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करनी? आप जितना इसको नॉर्मलाइज कर देंगे बच्चों को पता होगा, हाँ ठीक है ये मेरी फ्रेंड है, या ये मेरा फ्रेंड है, या इस तरह से कुछ। फ्रेंड और गलत रिलेशनशिप में बहुत डिफरेंस है, लेट इट बी क्लियर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के ऊपर नज़र जरूर रखें, लेकिन जिस तरह का आजकल का दौर चल रहा है हम नज़र नहीं रख सकते बच्चों को। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, आपका बच्चा 2 घंटे बाहर है, आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है। आपके बच्चे की पॉकेट में फ़ोन है, इसका मतलब है सारी दुनिया उसकी पॉकेट में है। तो इससे निजात किस तरह मुमकिन है, ये बता दें। एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। बच्चों को सही टाइम पे इसके लिए अवेयर कीजिए, उनको बताएं कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ आती है तो उसको आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। और इसके बाद सबसे बेहतर चीज़ जो है वो हमारी दीन से दूरी है, कि बच्चों को हम नमाज की प्रैक्टिस नहीं करा रहे। हाँ। बच्चों को हम मैंने रेसिटेशन पे नहीं लगा रहे, बच्चों को हमने कोई दुआएं नहीं सिखाई। हमने ये ज़रूर सिखाया कि आपके स्कूल में असेंबली है तो आपने ये पोइम सीखनी है, ये चीज़ करनी है, ऐसे करना है। हम ना बच्चों को नमाज पे लगाते हैं, ना अपने अल्लाह रसूल की बातें बताते हैं, ना हमने हदीस सुनानी है, ना हमने अल्लाह का कोई कलाम सुनाना है, ना हमने तिलावत लगानी है घर में। तो हमारे बच्चे यही चीज़ें करेंगे और क्या करेंगे। ऐसा ही है। खैर, इट्स अ बिटर रियलिटी जो अभी आपने बयान कर दी आखिरी बातों में, और मुझे तो इतना मज़ा आ रहा है आपसे गपशप लगाने का। मतलब यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज। तो किसी दिन और इस पे मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुस्वा शहबाज हमारे साथ मौजूद